हेलो व्यूअर्स, मैं लोकेश अग्रवाल आपका वर्ल्ड विजडम हब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे यूएस एड फंडिंग की हालिया सस्पेंशन के बारे में, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन और यूएस सरकार के बीच के तनाव के बारे में। यूएस एड यानी यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ये जो है ये अमेरिका सरकार की एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एजेंसी है जो कि दुनिया भर में फॉरेन असिस्टेंस प्रदान करती है। इसका जो मेन गोल है वो है वैसे ग्लोबल पॉवर्टी को कम करना, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को बढ़ावा देना और ह्यूमैनिटेरियन एड को प्रदान करना। 1961 में ये स्थापित हुई थी और यूएस एड ने कई सारे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें एजुकेशन, हेल्थ केयर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कहते हैं कि भूमिका निभाई है, पर असली भूमिका आपको पता ही है कि उसने सरकार चेंज करने के लिए या अपने काम बनवाने के लिए यूएस से रिलेटेड उसके लिए ज़्यादा यूज़ होता है। कोई भी कंट्री अगर कोई भी फंडिंग किसी भी फॉरेन कंट्रीज में करती है तो आप कभी भी किसी को कोई चीज़ देते हैं तो कुछ ना कुछ उससे एक्सपेक्ट भी करते हैं कि वो हमारे लिए भी कुछ करेगा। जनवरी 2025 में ट्रम्प प्रशासन ने यूएस एड की अधिकांश विदेशी सहायता पर अभी टेम्परेरी रोक लगा दी है। इस आदेश के तहत जो भी फॉरेन सहायता है और नए प्रोजेक्ट्स को 90 डेज के लिए सस्पेंड कर दिया है। प्रोग्राम की समीक्षा के बाद ही आगे कोई नया ऑर्डर लिया जाएगा। नाउ अगर हम बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव में बात करें कि बांग्लादेश पे इसका क्या असर पड़ेगा, पर इस पे डिस्कस करने से पहले लेट्स डिस्कस अबाउट व्हाई ट्रम्प अपोज्ड मोहम्मद यूनुस एंड बांग्लादेश गवर्नमेंट। डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन ने मोहम्मद यूनुस की और उनकी भूमिका पर हमेशा ही नाराजगी जताई है। सबसे पहले तो एक्यूजेशन ऑफ लॉबिंग, यूनुस पर आरोप लगा हुआ है कि उन्होंने क्लिंटन फाउंडेशन और ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर अमेरिका से समर्थन पाकर जोरदार लॉबिंग करी और शेख हसीना की गवर्नमेंट को हटाया है। ट्रंप का दावा है कि यूनुस का इस्तेमाल अमेरिकी टैक्स पेयर फंड्स को जो अनावश्यक रूप से बांग्लादेश ने अपने राजनीतिक उद्देश्य के लिए किया है उसने। और दूसरी उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज। ट्रंप का मानना है कि जो यूनिस की जो माइक्रो फाइनेंसिंग जो मॉडल है वो ट्रंप प्रशासन ने उसे गैर प्रभावी बताया। उनका मानना है कि ये ग्रास रूट डेवलपमेंट से ज़्यादा ये अपने पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। और बांग्लादेश में चीन के प्रभाव भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और अभी बांग्लादेश के कुछ लोग कुछ प्रतिनिधि चाइना गए हैं सॉफ्ट लोन के लिए और जो इन्होंने जो पहले लोन लिया हुआ है उसकी टाइम ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए और इंटरेस्ट और कम करने के लिए, जो कि ट्रंप प्रशासन हमेशा इससे चिंतित है। और यूनुस का जो रुख है वो चीन की ओर झुकाव ज़्यादा है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ कंट्रीज को यूएस एड सस्पेंशन से एग्जेम्प्ट भी किया है। उसमें से आप गैस कीजिए कि सबसे पहला देश कौन सा होगा। वो है इजराइल, ऑब्वियसली बात है, और दूसरा है इजिप्ट। अगर हम अभी तक टॉप 5 रेसिपिएंट कंट्रीज की बात करें ऑफ यूएस फॉरेन एड की वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की, तो उनमें से सबसे फर्स्ट नंबर पे इजराइल आता जिसने 312 बिलियन डॉलर अभी तक उसे मिले हैं। फिर आता है साउथ वियतनाम 184 बिलियन डॉलर, फिर आता है इजिप्ट 183 बिलियन डॉलर, अफगानिस्तान और फिर साउथ कोरिया। जैसे मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश सरकार ने हाल ही में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए चीन से कर्ज लेने के दिशा में बातचीत के लिए। इससे यूएस और बांग्लादेश के रिश्ते और ज़्यादा बिगड़ सकते हैं और चीन की बढ़ती आर्थिक दखलंदाजी से ट्रंप प्रशासन ने यह सोचने में मजबूर किया कि यूएस एड के थ्रू जो भी फंडिंग दी जा रही है उसे बंद किया जाए। तो दोस्तों ये था कि एक यूएस एड की फंडिंग के बारे में ट्रंप प्रशासन की नीति और यूएस सरकार से उनका तनाव। आपका क्या विचार है नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।